फ्रेंड्स, कलाम इंस्टीट्यूशन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम आपकी जो सेकेंडरी क्लास की साइंस की सेकंड बुक है उसका चैप्टर नंबर 22 का पार्ट सेकंड पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये है आपका चैप्टर नंबर 22 और लाइफ प्रोसेस, और इसका एक पार्ट हम पढ़ चुके हैं और जिसमें हमने न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स तक पढ़ लिया था। इसके आगे से हम डाइजेशन पढ़ना स्टार्ट करेंगे। जिन फ्रेंड्स ने अभी तक हमारा पहला वाला वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो को देखने से पहले वो इससे पहले पार्ट वाले वीडियो को देख लेंगे, ठीक है। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से उसे देख लेंगे ताकि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। अब बिना अपना टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं अपने चैप्टर की ओर। तो आज से हमारा टॉपिक है डाइजेशन। तो डाइजेशन क्या होता है? कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल इनटू द स्मॉल सब्सटेंस सो दैट इट कैन बी अब्सॉर्ब बाय द सेल इज कॉल्ड डाइजेशन। डाइजेशन क्या होता है? जो कॉम्प्लेक्स फूड होता है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं, उन्हें स्मॉल सब्सटेंस में तोड़ना। फ्रेंड्स, हम जो खाना खाते हैं, दाल, आटा, रोटी और चावल वगैरह जो भी हम खाते हैं वो कॉम्प्लेक्स फूड होता है और हमारी बॉडी को चाहिए होता है न्यूट्रिएंट्स जैसे कि मिनरल्स हैं, विटामिन हैं, प्रोटीन्स हैं, ठीक है ना, और ग्लूकोज है। ऐसी चीज़ें हमें हमारी बॉडी को चाहिए होती हैं, बट हम खाते हैं दाल, रोटी, सब्जी वगैरह। तो उसे स्मॉल सब्सटेंस में तोड़ने को ही, और ऐसे इतने स्मॉल में तोड़ना कि उसे सेल द्वारा एब्जॉर्ब किया जा सके, उससे ही कहते हैं डाइजेशन, ठीक है। अब डाइजेशन है, डाइजेशन का एक सिस्टम होता है जैसे कि एलिमेंट्री कैनल होती है। एलिमेंट्री कैनल इज ए लॉन्ग ट्यूब मेड बाय द माउथ से बनी होती है, ठीक है ना। फेनस फूड पाइप से और स्टमक से, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड रेक्टम या एनस से मिलकर के बनी होती है, ठीक है। और इसमें ही एक छोटा सा हमारा पार्ट है जो डाइजेशन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। ये होते हैं हमारे एंजाइम्स। एंजाइम क्या होते हैं फ्रेंड्स? एंजाइम और केमिकल विच स्पीड अप केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन द सेल। जो प्लेस लेते हैं सेल के अंदर, जितनी भी केमिकल रिएक्शन होती हैं उन्हें स्पीड अप करते हैं, बहुत तेज करते हैं, वो पदार्थ केमिकल एंजाइम कहलाते हैं। एक्चुअल में इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर ये हमारे शरीर में मौजूद ना हो, हमारे खाने में मौजूद ना हो, एंजाइम्स जो हैं हमारे शरीर में ना हो, तो इनका क्या होता है कि हमारा जो खाना है लगभग 80 साल में जाकर के पचेगा, बट ऐसा इनके होने की वजह से वो 4 से 5 घंटे में ही पच जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो एंजाइम हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। और एंजाइम की एक खास बात ये भी होती है कि एंजाइम जिस रिएक्शन में भी पार्ट लेते हैं, भाग लेते हैं, उसमें ये खुद नहीं चेंज होते, केवल खाना ही चेंज होता है। तो ये दोबारा एक से अधिक बार तक बार बार इन्हें यूज़ किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, हम चलते हैं प्रोसेस इन्वॉल्व इन द न्यूट्रिशन डाइजेशन। डाइजेशन में जो प्रोसेस इन्वॉल्व होता है उसकी तरफ। तो इसे ना मैंने फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आपका पेपर में हमेशा से आता रहा है और यही नहीं कि NIS बोर्ड में, CBSE में, यूपी में भी लगातार आता रहा है। जो एलिमेंट्री कैनल का क्वेश्चन होता है, आप इसे एलिमेंट्री के नाम से जानते हैं अधिकतर, ठीक है। तो ये लगातार आता रहा है। इस एलिमेंट्री कैनल वाले क्वेश्चन को मैंने ना पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। आपको केवल 5 इसके पार्ट हैं, 5-6 पार्ट हैं जिन्हें आपको याद कर लेना है और ये हो जाएगा, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा पार्ट है जो हमारा है माउथ। Covered from 32 teeth, it has a tongue on its floor or surface, which help to chew and mix the saliva in food and make it easier for swallowing. ये क्या करता है? 32 दांतों से घिरी हुई एक जीभ होती है जो क्या करती है, चबाने में, जो दांत है चबाने में और लार को, सलाइवा को इसके अंदर मिक्स करने में, फूड में मिक्स करते हैं और इसे निगलने के लिए, इसे ज़्यादा स्वेल करने के लिए इसे ईजियर बनाते हैं। उसके बाद आपका आता है फूड पाइप। तो फूड पाइप को हम गलेट भी बुलाते हैं। इट इज स्टार्ट फ्रॉम बैक साइड ऑफ आवर माउथ। हमारे माउथ में जो पीछे, हमारे पीछे की तरफ एक, आपने देखा है उसे कौवा बुलाते हैं, पीछे जो लटका रहता है गले में पीछे से, ठीक है ना, वोवल कॉर्ड भी कहते हैं उसे। तो वहीं से ये स्टार्ट होती है, ठीक है। वो एक्चुअल में कौवा नहीं होता, वो एक वॉल्व होता है जो हमारे जो हमारी विंड का जो पाइप है, हमारी जो सांस लेने की नली है, उसे, उसमें खाना जाने से रोकता है, उसे बंद करके, ठीक है ना। तो ये माउथ से स्टार्ट होता है, ओपन इन स्टमक में ओपन होता है। इट हेल्प फूड ट्रेवल डाउन द एलिमेंट्री कैनल। ये एलिमेंट्री कैनल में फूड को जाने में हेल्प करता है, ठीक है। ये देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको एक डायग्राम की हेल्प से समझा रहा हूँ। ये आपका माउथ हो गया, 32 दांतों से घिरा हुआ, उस पर एक टंग है, और ये आपका जो है, ये
ऑस्फोगस भी कहते हैं इसे, फूड पाइप भी कहते हैं। ऑस्फोगस है, ऑस्फोगस में क्या होता है, ठीक है, ये खाने को नीचे आपके आमाशय तक, यहाँ तक ऐसे ऐसे करके यहाँ तक पहुँचाती है, ठीक है। तो ये जो आपका एरिया है ये सारा का सारा आमाशय है। ये जो आपको दिख रहा है रेड कलर वाला, और ये लाइन जो डॉट वाली दिख रही है ना, ये भी इसी का पार्ट है, ये पीछे होता है, ठीक है। तो ये आपका स्टमक है, इस तक ये खाना पहुंचाती है। स्टमक के बाद, फूड पाइप के बाद जो आता है आपका स्टमक आता है। स्टमक इट्स जे टाइप शेप ग्लैंड, ये जे आकार की एक थैली की तरह होती है। गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट इन इट्स वॉल, इसके अंदर कैसी ग्लैंड्स होती हैं, ग्लैंड्स मतलब छोटी छोटी ग्रंथियाँ होती हैं, थैलियाँ होती हैं, ठीक है ना, जिन्हें गैस्ट्रिक ग्लैंड्स कहते हैं। इसकी वॉल पर होती हैं, और ये क्या करती हैं, इनसे HCl एसिड निकलता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलता है। आपको पता है ना, आपके पेट में एसिडिटी हो जाती है, तो वो एसिडिटी इसी की वजह से होती है, HCl की वजह से, ठीक है ना। और एंजाइम होते हैं जैसे कि पेप्सिनोजन है, ठीक है ना, और पेप्सिनोजन है, पेप्सिनोजन कन्वर्ट हो जाता है पेप्सिन में, और पेप्सिन फिर कन्वर्ट हो जाती है पेप्टोन्स में, ठीक है ना। पेप्सिन प्रोटीन को पेप्टोन्स में कन्वर्ट कर देती है, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखिए, ये जो है ये वाला, ये आपकी जे आकार की थैली है, दिख रही है आपको, जे आकार की थैली है पूरी की पूरी, एक देखो अच्छे से जे आकार आपको दिखाई देगा इसमें। तो ये जे आकार की थैली है, इस जे आकार की थैली को ही स्टमक कहा जाता है। इसके अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं, जठर ग्रंथियां होती हैं, उनके अंदर से HCl एसिड निकलता है और एंजाइम्स निकलते हैं, ठीक है। आगे आपका है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होती है, विद हेल्प ऑफ बाइल जूस, हमारे जो ब्लैडर होता है, गॉल ब्लैडर, उससे निकलता है बाइल जूस, ठीक है। उस बाइल जूस को ये डाइजेशन में यूज करती है, फूड में कंप्लीटली इसे डाइजेस्ट करती है फूड को, और प्रोटीन को ये चेंज कर देती है अमीनो एसिड में, ठीक है। प्रोटीन को किस में चेंज करती है फ्रेंड्स, अमीनो एसिड में। कार्बोहाइड्रेट को चेंज कर देती है ग्लूकोज में, और फैट को चेंज कर देती है फैटी एसिड्स में और ग्लिसरॉल में। ग्लिसरॉल ये वही ग्लिसरॉल है जो आप अपने घर में यूज करते हैं, ग्लिसरीन, ठीक है, जिसे आप अपने फेस पर लगाते हैं, वही ग्लिसरीन है ये। द इनर सरफेस ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन कंटेन द फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड विली, और इसके अंदर, इसके सरफेस पर कुछ प्रवर्धन निकलते हैं, कुछ, ठीक है ना, प्रोजेक्शंस निकले होते हैं फिंगर की तरह, फिंगर टाइप, ठीक है। और इन्हें क्या कहा जाता है, विली कहा जाता है, विच इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेशन फूड, जो सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं एब्जॉर्प्शन के लिए, डाइजेशन फूड के लिए। इस तरह से कुछ प्रवर्धन निकले रहते हैं उंगली की तरह, इन्हें विली कहा जाता है। एक्चुअल में फ्रेंड होता क्या है, अगर आप ऊपर वाले में और नीचे वाले में कंपेयर देखेंगे, ये एक सिंपल फ्लैट है और यहाँ पर ये विली है, ठीक है। तो ये सिंपल सरफेस है, ये विली वाला सरफेस है। आप बताइए कौन सा वाला सरफेस ज़्यादा ऑब्जॉर्व करेगा, ऑब्वियसली विली वाला ऑब्जॉर्व करेगा, ठीक है। तो ये क्या करता है, खाने को वहाँ से लेकर के हमारे ब्लड में मिला देता है, और ये और क्या काम करता है, पेप्टोन्स कन्वर्ट हो जाते हैं पेप्टाइड्स में, और जो स्टार्च है वो कन्वर्ट हो जाता है माल्टोस में, माल्टोस ग्लूकोज का एक ग्रुप होता है। फैट कन्वर्ट हो जाता है फैटी एसिड में और ग्लिसरॉल में। ये जो फ्रेंड्स आपको ये अंदर वाली छोटी वाली दिख रही है, ऐसी ऐसी ऐसी, ये जो है ये वाली ही आपकी है स्मॉल इंटेस्टाइन, इसके अंदर ही आपका सारा का सारा, ठीक है, जो विली होती है इसके अंदर, और ये अब्जॉर्व करती है खाने को, उसके अंदर से सारे प्रोटीन मिनरल्स वगैरह यहीं पर अब्जॉर्व होते हैं। और फिर फ्रेंड सबसे लास्ट में आता है लार्ज इंटेस्टाइन। तो लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, दिस पार्ट ऑफ बॉडी एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड। ये अनडाइजेस्टेड जो फूड होता है उसके अंदर से वाटर को ऑब्जॉर्व कर लीजिए, क्योंकि छोटी आंत में जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके अंदर वाटर अब्जॉर्ब नहीं हो पाया था, इसी वजह से इसे ही कहा जाता है। जो इंटेस्टाइन है यही होती है आपकी आंतें, कहते हैं ना आंतें, वो आंतें पेट के अंदर जो होती हैं वही है ये आंतें, ठीक है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। तो ये क्या करती है, वाटर को ऑब्जॉर्व कर लेती है और सॉलिड वेस्ट को जो ल्यूब्रिकेटेड कर देती है टू फॉर्म ऑफ द फीकस। उसे क्या कहते हैं, जो सॉलिड बचता है बाद में, वेस्टेज बचता है, उसे फीकस कहते हैं। तो ये उसे फीकस में कन्वर्ट कर देती है और उसे पास कर देती है रेक्टम में, और रेक्टम से उसे थ्रो आउट कर दिया जाता है एनएस के द्वारा, एनएस के द्वारा उसे बाहर भेज दिया जाता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में आपके लिए इतना ही, इससे अगला वीडियो हम जल्दी ही बनाएंगे, और आप उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा ताकि आप अपना चैप्टर को कंप्लीट कर लें और अच्छे से तैयारी कर लें। तो ये वाला जो वीडियो था ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि इसी में से आपके हर बार बोर्ड में क्वेश्चन आता रहा है 5 नंबर का,
ठीक है। और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी होता है। तो मैं आपसे फिर कहना चाहूँगा कि आप जो नोट्स हैं डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड करके एक बार अपनी कॉपी में लिख लें, ठीक है, अच्छे से अपनी तरफ से बना लें और बुक भी जरूर पढ़िएगा। अगर आप बुक नहीं पढ़ते हैं तो आप कंप्लीटली नहीं समझ पाएंगे, नहीं कर पाएंगे पेपर में, ठीक है। जिन फ्रेंड्स ने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।